अस्सलाम व्यूअर्स, क्या चलो उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आपने कुछ ही दिनों पहले एक ख़बर सुनी होगी, देखी होगी, जो हर किस्से की तरह एक किस्सा ही बन के रह जाती है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है बिलाल नासिर। आप भी देख रहे होंगे, बिलाल नासिर एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और रिसेंटली अभी नेक्स्ट ईयर उनकी तालीम मुकम्मिल हो जाती तो वो भी अपना मतलब माँ बाप का सहारा बनते। और माँ बाप की ख्वाहिश जो है वो दिल्ली में ही दम तोड़ गई अपने बच्चे के दम तोड़ने के साथ। तो क्या हमारे मुल्क में यही होता है कि पेरेंट्स इतनी मुश्किलों से जद्दोजहद करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किस तरह जो है उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन वो आखिर में इन चीज़ों का निशाना बन जाए तो सोचें ऐसे वालिदैन की कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। क्या वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सकेंगे जो उन्होंने तसव्वुर की थी अपने बेटे के साथ। आप देखें कि इसका क्या नतीजा निकलता है हमेशा। तो देखें, यूनिवर्सिटी रोड पे एहतजाज तो हो रहा है और जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं उन्होंने भी कहा है कि एक अफसोस का दिन बनेगा। तो अफसोस तो हर दिन क्या, जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं इस अफसोस के साथ अपना वक्त गुजारेंगे कि एक सोच थी, एक मतलब हमारी औलाद थी जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद की कि वो अपनी मेहनत से, देखें एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना कोई आम बात नहीं है और उसके लिए भी एक ख़ास ज़िंदगी गुजारने की सोच होगी जो सोच ही रह गई माँ बाप के साथ साथ। तो देखिए इसका क्या मतलब, खुलेआम देखें आप, दिन दहाड़े कि डाकू कोई बात ही नहीं है कि उन्होंने मोबाइल लेने की कोशिश की तो उसने कोशिश की अपने मोबाइल को अपने आप को बचाने की, लेकिन वो एक दो गोली जो बुलेट जो इतनी महंगी तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी कितनी महंगी होती है कि एक तसव्वुर ही पेरेंट्स का रह गया। और वो दो गोलियां जो उसके सीने पे और उसकी टांग पे, तो देखें आप, क्या एक बुलेट कभी कहते हैं एक बुलेट भी जो होती है वो ज़िंदगी के लिए काफ़ी होती है, लेकिन बस हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता। काश वो बच्चा भी अपने माँ बाप के लिए ज़िंदा रहता, सरवाइव कर जाता, लेकिन निशाना कुछ ऐसा लगा कि ज़िंदगी इतनी ही मुख्तसर कर दी गई उस बुलेट ने। तो क्या व्यूवर्स, आप क्या कहते हैं, हमारे मुल्क में यही होता जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं होगी, आप देखिएगा। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि माँ बाप को इंसाफ मिले और जो ये खुलेआम मतलब दिन दहाड़े वारदातें हो रही हैं जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है और हर इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती है हमारे मुल्क में कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और जो है मुश्किलात उठा के अपने बच्चों को बड़ा कर सकें और आखिर में ये अंजाम। देखिए, कहने को लोग कहते हैं कि एक मोबाइल ही तो छीना था, क्या ज़रूरत थी मजम्मत करने की, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वो मोबाइल उसने किस तरह मतलब परचेज़ किया होगा या उसके लिए कितनी ख़ास अहमियत रखता होगा कि उसने अपने बचाव के लिए। देखें नौजवान इन जो लोग होते हैं उनका खून तो जोश मारता है, वो इतने तहम्मुल वाले नहीं होते, मतलब कुछ होते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं वो इस तरह की वारदात का निशाना बन जाते हैं। तो उसके लिए कोई ख़ास अहमियत रखता होगा ना, जो उस बेचारे ने अपनी मजम्मत करने में अपनी ज़िंदगी को हाथ धो बैठा। तो देखिए ये कब तक चलेगा। अब देखें ये केस चलेगा, हर केस आता है लेकिन वो सिर्फ तारीख दे दी जाती है, सुनवाई दे दी जाती है और सब्र का जो है दामन पकड़ के जो लोग हैं वो अपने घर बैठ जाते हैं। तो ये मतलब वो तो करके चले गए, एक मोबाइल के लिए उन्होंने एक पढ़े लिखे जो है स्टूडेंट को। बहरहाल व्यूवर्स, अल्लाह उनके माँ बाप को जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए, उनकी फैमिली को। और ये सब्र कहना बहुत आसान होता है लेकिन जिस पे गुजरी होती है व्यूवर्स वही जानता है। उनके घर की रोशनी छीन ली गई और अब वो इस अंधेरे में अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। उनके दिल बुझ चुके हैं, कैसे सरवाइव करेंगे वही जानते हैं। लेकिन आप भी मेरे साथ पढ़ें इन्नल्लाह मिनल्लाहि राजिऊन, कि उस बच्चे को जन्नत फिरदौस में जगह मिले, क्योंकि एक मज़म्मत ही तो की थी, क्या ऐसा काम किया था कि अपने हक़ के लिए लड़ना या अपनी चीज़ को सेव करना गलत बात है। वीवर्स, आप क्या कहते हैं? हर इंसान को इस चीज़ का हक़ है, राइट है कि अपने हक़ के लिए लड़े और अपनी चीज़ को सेव करे। लेकिन बस मैं ही यही कहूँगी कि मजम्मत नहीं करें आप, क्योंकि ये जो एक गन है और ये बुलेट है इसके सामने इंसान बेबस है। तो क्या पता इंसान की ज़िंदगी का
तो वीवर्स, इस केस के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि देखें आप, मतलब एक तो कोरोना आया था कि बच्चों को बिल्कुल हमने घर में कैद कर लिया था, लेकिन आजकल के हालात आप देख रहे हैं कि बच्चे, हमने भी वक्त गुजारा है, अपना बचपन गुजारा है, आपने भी गुजारा होगा। क्या ऐसा होता था कि हम अपने घरों में ऐसे ही कैद बचपन गुजारें जिस तरह आजकल के हमारे बच्चे गुजार रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें सेफ रखना चाहते हैं। गली में या घर के पास से ही आपके बच्चे गायब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो अपने बच्चों को सेफ रखें। बच्चे भी उलझते हैं घर में, लेकिन उनको कोई ना कोई एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या, मोबाइल, और मोबाइल ना दें तो आप क्या हल निकालें। और मोबाइल के कह रहे हैं बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, बच्चों की आईसाइट वीक हो रही हैं, बच्चों के जहनों पे बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अगर वो घर में रहेंगे तो वो क्या एक्टिविटी करें, ठीक है। मतलब आजकल के बच्चों का आप रूटीन देख रहे हैं कि किस तरह का है, कि वो जो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो फिर जो है वो अपना जो है कारी साहब, तो कारी साहब जब मतलब अपनी दीनी तालीम भी, बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देनी, उसके बाद वो ट्यूशन सेंटर चले जाते हैं। ट्यूशन सेंटर में भी इतना तवील वक्त गुजारते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम सेफ ही करना चाहते हैं, उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए। हम भी अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और दुआ करें कि अपने बच्चों को हम जो है बड़ा होते हुए देखें और साथ खैरियत से वो अपनी ज़िंदगी शुरू करें। ये बच्चा जो है बिलाल नासिर, इसके भी पेरेंट्स ने यही ख्यालात रखे होंगे वीवर्स, जैसे आप अपने बच्चों को देख के रखते होंगे। तो अल्लाह अपनी ज़ुबान में रख के अपने बच्चों को सेव करें और हमारे मुल्क को या अल्लाह इस मुसीबतों से, इस तरह के डाकुओं से, इस तरह के लोगों से महफूज करें। और बस हम दुआ ही कर सकते हैं वीवर्स, और दुआओं में ही दम होता है। और अल्लाह हमें अपनी ज़ुबान में रखे। मैं आपसे बार बार कहूँगी, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी शहर इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़।